हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे जीएसटी सिंपल कैलकुलेशन। जीएसटी क्या है? जीएसटी इज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। गुड्स एंड सर्विसेज पे लगने वाले टैक्स को वी कॉल जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। एक तरीके से कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स है। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के कैलकुलेशन के बारे में अगर हम बात करें तो 3 तरीके से टैक्स को देखा जाता है यहाँ पे, जो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है। CGST, SGST एंड IGST। तीनों में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस मानो ये डेली है, ये डेली है, ये दिल्ली है और यहाँ पे है यूपी। ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट जब दिल्ली के अंदर ही सेल परचेज किया जाएगा तो उसमें लगेगा CGST प्लस SGST। ठीक है, यानी कि विद इन द स्टेट जब कोई ट्रांजैक्शन होती है तो उस केस में ये दोनों टैक्स लगते हैं, CGST और SGST। आई बात समझ में? इसको हम कहते हैं सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। लेकिन जब कोई भी प्रोडक्ट दूसरे स्टेट में जाता है सेल परचेज होने के लिए, तो वहाँ पे सिर्फ IGST लगता है, जिसको हम कहते हैं इंटीग्रेटेड गुड्स सर्विसेज टैक्स। इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है, तो जब विद इन द स्टेट ट्रांजैक्शन होगी तो 2 टैक्स लगे जाएंगे। कौन से 2 टैक्स लगेंगे? CGST और SGST। और जब दूसरे स्टेट में कोई भी प्रोडक्ट खरीदा या बेचा जाएगा तो यहाँ पे लगेगा आपका IGST, जिसको हम कहते हैं इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अब इसकी कैलकुलेशन कैसे होती है ये देख लेते हैं। इसकी कलेक्शन से पहले मैं आपको बता दूं कि एक GSTN नंबर होता है जो किसी भी बिजनेसमैन को उसकी कंपनी चलाने के लिए अप्लाई करना होता है। तो GSTN मिल जाने के बाद जो भी ट्रांजैक्शन होती है उसकी GSTN ID से होती है। तो बिजनेसमैन देखो रॉ मटेरियल खरीदता भी है और सामान बेचता भी है ना, यानी कि वो सेल भी करता है, परचेज भी करता है, लेकिन बिजनेस के पर्पज से। तो बिजनेस के पर्पज से सेल परचेज करने के लिए उसको GSTN नंबर चाहिए होता है। और इसी GSTN नंबर में जो भी कलेक्शन ये करेगा, देखो 2 चीजें करता है ये, कलेक्शन भी करता है किसका? CGST, SGST या IGST का कलेक्शन भी करता है और पेमेंट भी करता है। ठीक है, कलेक्शन भी करता है किसकी? टैक्स कलेक्शन भी करता है और टैक्स पेमेंट भी करता है किसकी? CGST, SGST, IGST, तीनों की। तो जब ये कलेक्शन करता है तो जो भी इसने कलेक्शन किया है CGST, SGST, IGST का, ये इसकी प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है, ये किसकी प्रॉपर्टी है? गवर्नमेंट की, क्योंकि टैक्स किसने लगाया? गवर्नमेंट ने लगाया। यहाँ सिर्फ एक रोल प्ले कर रहा है, ये सिर्फ टैक्स कलेक्शन कर रहा है। तो इसके लिए ये लायबिलिटी है कि इसको ये पे करना है गवर्नमेंट को। ठीक है, और जब ये रॉ मटेरियल खरीदता है, कोई कच्चा माल खरीदता है, तो उस केस में ये पेमेंट भी करता है, परचेजेस करता है जब। ठीक है, तो पेमेंट करता है तो ये एक तरीके से इसकी एसेट हो जाती है, इसने पेमेंट करी है। तो लायबिलिटी है इसके लिए जो इसने कलेक्ट किया है, और जो पेमेंट कर दी है वो एक तरीके से इसके लिए एसेट है। ठीक है, तो इसको हम एसेट मान के चलते हैं जो इसने पेमेंट किया, और इसको हम मानते हैं लायबिलिटी जो इसने कलेक्शन किया है, क्योंकि ये अल्टीमेटली गवर्नमेंट को पे करना है। ठीक है, इसलिए GST सेट ऑफ भी किया जाता है। जैसे मान लो कि इसने
₹1000 इसने कलेक्ट 1000 कलेक्ट किए और ₹500 की इसने पेमेंट कर दी है। ये इसने कलेक्ट किया है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो 1000 जो कलेक्शन आया है इसके पास और 500 जो इसने ऑलरेडी पे कर दिया है, 500 इसको और अभी गवर्नमेंट को देना है, तो ये पेबल है। ये इसको गवर्नमेंट को देना है। किसको देना है? गवर्नमेंट को। इसको कहते हैं जीएसटी सेटअप, ठीक है। ये समझ में आया? अब देखो आप, तो जीएसटी आप कलेक्शन भी करता है बिजनेसमैन और पेमेंट भी करता है, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप कलेक्शन करते हो, जब पेमेंट ले लेते हैं पहले, जब आप पेमेंट करते हो यानी कि आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे जीएसटी की पेमेंट कर रहे हो। तो जीएसटी की पेमेंट करोगे तो उसको हम डिनोट करते हैं आउटपुट से, सॉरी इनपुट से, और जब हम जीएसटी कलेक्शन करते हैं तो हम उसको डिनोट करते हैं आउटपुट से। यानी कि यहाँ पे इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी आता है और यहाँ पे इनपुट आईजीएसटी और यहाँ पे आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी और आउटपुट आईजीएसटी, ठीक है। इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी। कब? जब आप पेमेंट कर रहे हो टैक्स की, जब आप पेमेंट करोगे तो इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी और इनपुट आईजीएसटी आएगा, और अगर आप कलेक्शन कर रहे हो तो आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी और आउटपुट आईजीएसटी आएगा। एक क्वेश्चन लेते हैं, उससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे मानो राम परचेज्ड गुड्स for ₹50,000 and paid cash for it, ठीक है। रेट ऑफ CGST एंड SGST एज ले लेते हैं यहाँ पे 6%। तो राम परचेज गुड्स for ₹50,000 and paid cash for it. रेट ऑफ CGST SGST इज 6%। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ये समझना है, देखो अगर इसकी हम नॉर्मल एंट्री करें, CGST और SGST को कंसिडर ना करें, तो एंट्री क्या होगी, क्या होगी इस चीज़ की एंट्री? अगर हम रफली देखें तो एंट्री ये होगी कि भाई परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, है ना, ये एंट्री होगी। लेकिन क्योंकि यहाँ पे CGST और SGST की बात हो रही है, यानी कि टैक्स कलेक्शन, टैक्स पेमेंट किया जा रहा है, क्योंकि आपने परचेज किया है तो आप पेमेंट करोगे, ठीक है। अभी हमने बात की ना, जब हम पेमेंट करेंगे तो हम क्या लेंगे, इनपुट CGST और इनपुट IGST। अच्छा, यहाँ पे ये हमने नहीं लिखा कि भाई ये ट्रांजैक्शन कहाँ से कहाँ हो रही है, दिल्ली के अंदर हो रही है या दिल्ली के बाहर हो रही है, तो हम यहाँ पे ये भी लिख देते हैं, ट्रांजैक्शन इज विदिन दिल्ली स्टेट। तो दिल्ली के अंदर ट्रांजैक्शन हुई है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, तो दिल्ली के अंदर ट्रांजैक्शन है। तो दिल्ली के अंदर के लिए मैंने क्या कहा था, क्या चीज़ें होती हैं इसके अंदर, CGST और SGST, ठीक है। यानी कि CGST SGST लगेगा 6%। आई बात समझ में? अच्छा, नॉर्मल हमारी ट्रांजैक्शन ये है इस केस में, अगर देखा जाए विदाउट CGST SGST परचेजेस टू कैश, ठीक है। लेकिन अब हमें टैक्स भी लगाना है, तो उस केस में क्या एंट्री होगी, इसको समझो। परचेजेस अकाउंट डेबिट, कितने का आपने परचेज किया है, 50,000, तो 50,000 तो यहाँ आप रखोगे ही रखोगे, ठीक है। लेकिन आपने इसके साथ साथ पेमेंट भी की है,
क्या पेमेंट की है? CGST और SGST की पेमेंट करी है, ठीक है। परचेजेस जब करते हैं तो इनपुट शब्द आता है, तो आप लिखोगे इनपुट CGST, इनपुट SGST, इनपुट CGST, इनपुट SGST, और यहाँ पे 50,000 का लेना है आपको 6%, जो कि आपका होगा 3,000। तो 3,000 आएगा यहाँ, और इनपुट SGST भी 6% ही है, वो भी 3,000 है। यानी कि आपने पेमेंट सिर्फ 50,000 नहीं किया, आपने विद टैक्स किया है। तो विद टैक्स किया है तो कितना पेमेंट किया है? कैश पेमेंट किया है, तो कैश लिखोगे आप यहाँ पे। तो टोटल हमारा जो हमने पेमेंट किया है वो है 56,000। आई बात समझ में? तो ये ट्रांजैक्शन होगी परचेजेस की। तो पेमेंट जब करेंगे तो इनपुट शब्द आएगा यहाँ पे, इनपुट SGST, इनपुट IGST या इनपुट CGST। लेकिन जब हम यहाँ पे हमने कलेक्शन किया है, ठीक है, कलेक्शन किया है, ज़्यादा पेमेंट की है, सॉरी कलेक्शन नहीं किया, यहाँ पे हमने पेमेंट किया है। तो पेमेंट हमने ज़्यादा की है, इसलिए हमारा कैश ज़्यादा गया 56,000, ठीक है। यही ट्रांजैक्शन अगर हम सेल्स की कर लें, इसके यहाँ पे अगर हम इसी ट्रांजैक्शन को सेल्स ले लें, सेम ट्रांजैक्शन को अगर हम यहाँ पे सिर्फ सेल्स शब्द यूज़ करें, तो उस केस में हमारी क्या एंट्री होगी? इस केस में हमने क्या किया है? फिर सेल्स किया है, यानी कि हमने क्या किया है? कलेक्शन किया है। किसका? CGST और SGST का, ठीक है। तो क्या एंट्री होगी? नॉर्मल एंट्री अगर हम देखें तो नॉर्मल एंट्री हमारी क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ये एंट्री होगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि टैक्स की बात आ गई है तो टैक्स भी आपने कलेक्ट किया है, तो आउटपुट शब्द आएगा यहाँ पे। आउटपुट कैसे? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स टू आउटपुट CGST टू आउटपुट SGST, ठीक है। तो सेल्स आपकी हुई तो है 50,000 की, लेकिन आपने कलेक्शन किया है SGST का और CGST का, यानी कि टोटल आपके पास 56,000 आया है। आई बात समझ में? तो जब सेल्स की बात आएगी तो ये एंट्री होगी, यानी कि जब आप टैक्स कलेक्शन करोगे, ये आपने कलेक्शन किया है। ये परचेज की बात है, तो यहाँ पे आपने पेमेंट की है, ठीक है, पे किया है, यहाँ पे क्या? टैक्स पे किया है, ठीक है। देखो यहाँ पे अगर हम बिजनेसमैन की बात करें तो बिजनेसमैन सिर्फ यहाँ पे कलेक्शन करके, कलेक्शन भी कर रहा है, पेमेंट भी कर रहा है, लेकिन वो फाइनल कंज्यूमर नहीं है। जैसे हम कहीं खाना खाने जाते हैं, किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, तो वहाँ पे हम भी SGST और CGST की पेमेंट करते हैं, ठीक है। तो हम फाइनल कंज्यूमर है, तो हमने एट लास्ट हमने पे कर दिया, लेकिन ये फाइनल कंज्यूमर नहीं है ना बिजनेसमैन, इसलिए ये सिर्फ टैक्स का कलेक्शन कर रहा है, ठीक है, या पेमेंट कर रहा है, और जो बैलेंस है फिर गवर्नमेंट को वापस कर रहा है, ठीक है। ये इसका ये काम है यहाँ पे। आई बात समझ में? तो इस तरीके से ट्रांजैक्शंस की जाती हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और बता देती हूँ मैं आपको। देखो यहाँ पे हमने परचेज़ किया, पेमेंट कर दी, और इनपुट CGST और हमने पेमेंट कर दिया, लेकिन बाई चांस ऐसा हो जाए कि भाई हमने जो सामान खरीदा था उसमें से कुछ सामान हमने वापस कर दिया, ठीक है, कुछ सामान वापस किया या फिर सारा ही वापस कर दिया। जैसे मानो ये ट्रांजैक्शन हमने वापस कर दी, परचेज रिटर्न कर दिया हमने सारा का सारा, तो उस केस में भाई हमने तो पेमेंट भी कर दिया, तो अब हमें वापस मिलना चाहिए ना, ये है ना, मिलना चाहिए ना वापस हमारा जो टैक्स हमने जो पे किया है ना। तो इस केस में क्या एंट्री होगी? जब परचेज रिटर्न होगा तो वापस कैश अकाउंट हमारा क्या होगा? डेबिट होगा। देखो यहाँ नज़र आ रहा है आपको, तो कैश अकाउंट डेबिट होगा, ठीक है। परचेज रिटर्न क्रेडिट होगा, और यहीं पे यही दोनों चीज़ें हमारी क्रेडिट होंगी, इनपुट CGST टू इनपुट SGST,
ठीक है। कैश अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, टू इनपुट्स SGST, टू आउटपुट इनपुट SGST और इनपुट CGST। सेम ट्रांजैक्शन रिवर्स हो जाएंगी, ठीक है, वो भी सेम अमाउंट से। हाँ, लेकिन अगर सिर्फ कुछ पार्ट अगर उसने वापस किया है तो उसी पार्ट पे टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा। कितना परसेंट? जितना परसेंट गिवन है, 6% है, 9% है, ठीक है। आई बात समझ में? और यहाँ पे अगर हम सेल्स की बात करें तो सेल्स में भी क्या होगा? ट्रांजैक्शन, ये केस है हमारा कौन सा? परचेज रिटर्न का। और अगर हम सेल्स रिटर्न की बात करें तो सेल्स रिटर्न में भी हमारी एंट्री क्या होगी? जस्ट अपोजिट एंट्री होगी। इसका मतलब सेल्स अकाउंट डेबिट आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आपने कलेक्शन किया, फिर आप वापस करोगे इस कलेक्शन को। अगर सेम अमाउंट है तो सेम लोगे, अगर कुछ पार्ट है तो उसी पार्ट पे ही क्या लगेगा? CGST और SGST। जैसे यहाँ पे 6% है तो 6% लग जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं IGST की। IGST इंटर स्टेट अगर ट्रांजैक्शन है, यानी कि दिल्ली टू कोई दूसरा स्टेट है, ये है दिल्ली और ये है हरियाणा, तो इस केस में IGST कलेक्शन होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे क्वेश्चन मानो कि परचेज्ड गुड्स फ्रॉम राजीव चंडीगढ़ of 50,000 लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। अब यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट की बात भी हो गई है भाई, प्लस IGST। देखो IGST इसने खुद ही बोला है 8% है, 18% है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम नॉर्मल एंट्री अगर करें, तो क्या होगी? परचेजेस अकाउंट डेबिट फ्रॉम राजीव है। अब यहाँ पे फ्रॉम राजीव है, इसका मतलब कैश पेमेंट नहीं हुआ है इधर, ठीक है, कैश पेमेंट नहीं हुआ है, तो राजीव का नाम आएगा यहाँ पे। इस तरीके से एंट्री होगी नॉर्मल एंट्री अगर हम देखें तो। लेकिन IGST भी है, ठीक है। और हाँ, 50,000 में 10% आपको माइनस करना होगा। 10% माइनस करेंगे तो आएगा 5,000, यानी कि 45,000 यहाँ और 45,000 यहाँ। इस तरीके से नॉर्मल एंट्री हमारी होगी। लेकिन यहाँ पे क्योंकि टैक्स भी है, ठीक है, टैक्स भी है, तो इस केस में क्या एंट्री होनी चाहिए हमारी? परचेजेस का केस है, यानी कि परचेजेस अकाउंट डेबिट इनपुट IGST अकाउंट डेबिट टू राजीव, ये एंट्री यहाँ पे होगी, ठीक है। अब 45,000 की तो हमारी परचेजेस ही है। अब इस 45,000 पे लगेगा हमारा IGST। तो IGST कैलकुलेशन कैसे होगा? 45,000 का 18%, जो कि हमारा आएगा अभी 8100। तो ये 8100 भी आपने पे किया है किसके साथ? परचेजेस के साथ साथ, ठीक है। तो टोटल जो पेमेंट आपने की है राजीव को, वो विद IGST की है, जो कि टोटल आ रहा है हमारा 53,100। अगर यहाँ पे सिर्फ टैक्स अगर ना होता तो उस केस में हमारी ये नॉर्मल एंट्री होती, ठीक है। आई बात समझ में? तो ये केस है हमारा IGST का, परचेजेस का। और IGST का सिंपल अगर हम केस अगर आउटपुट में देखें, यानी कि सेल्स अगर यहाँ ले लें, सेल्स में देखें, तब भी यही एंट्री होगी हमारी। उस केस में आपको सेल्स लेना होगा, यानी कि क्या एंट्री होनी चाहिए उस केस में? राजीव टू सेल्स टू आउटपुट IGST, ठीक है। तो इस तरीके से एंट्री की जाती है। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, सेल्स का अगर केस है, सेम एग्जाम्पल यहाँ पे ले लेते हैं।
तो एंट्री हमारी होगी राजीव अकाउंट डेबिट टू सेल्स टू आउटपुट IGST। तो सेल्स हमारी टोटल जो सेल्स है हमारी 45,000 की हुई है, इस पे हमने टैक्स पे किया है 8100, तो टोटल हमारा आ जाएगा 53,100। इस तरीके से एंट्री हमारी होगी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अगर सेट ऑफ की बात करें, IGST सेट ऑफ की बात करें कि अल्टीमेटली बिजनेसमैन ने गवर्नमेंट को देना कितना है, तो IGST की अगर बात करें तो देखो कलेक्शन इसने किया है 8100, कलेक्शन यहाँ किया है 8100 का, ठीक है। और पे कितना किया है इसने, क्योंकि हमने सेम एग्जांपल लिया है, पे इसने 8100 किया है, तो इस केस में इसकी जो लायबिलिटी है वो निल है, इसको कुछ भी नहीं देना गवर्नमेंट को, लायबिलिटी हो गई इसकी निल। इसको कहते हैं हम IGST सेट ऑफ। तो इस तरीके से क्वेश्चन किए जाते हैं, सारी इलस्ट्रेशन दी हुई हैं, इनकी आप प्रैक्टिस कीजिए और समझ में नहीं आया तो मुझसे पूछिए, आपको अब समझ में आएगा अच्छे से। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर